morning guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Ashley Anand and please take a moment to like my video and subscribe my channel. और आज 1 जुलाई है और इतने दिनों में आज यहाँ पे बारिश हुई है, मतलब जुलाई का आगमन बारिश के साथ हुआ है। 5:30 हो चुका है और मुझे उठ जाना चाहिए था अभी तक, बट कल का ट्रैक बहुत थका देने वाला था तो मैं थक गई थी काफ़ी, तो उठने का मन नहीं कर रहा था। ऊपर से बारिश हो रही थी तो और आलस आ रहा था, ठंडा भी लग रहा है। सो आज है दिन वैली ऑफ फ्लावर्स जाने का। वैसे कल मेरे मन में हो गया था कि नहीं जाऊँ, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा था कि हिम्मत होगी मेरी जाने की। बट देन मैंने सोचा कि इतना दूर आई हूँ तो क्यों छोड़ूँ ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, हिम्मत कर रही हूँ, अपने आप को पुश कर रही हूँ कि ठीक है नहीं जाना है। ओके, सो अब मैं रेडी होती हूँ, निकलूँगी। आज मुझे चेकआउट भी करना है यहाँ से, होटल से, तो रेडी होकर निकलती हूँ। थोड़ा सा मुझे फेवरिश टाइप लग रहा है, बट देखते हैं कैसा जाता है। मे बी बारिश की वजह से जाने दें ना दें, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट लेट्स ट्राई। अगर नहीं होता तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी आने को होगा तब जाएंगे, अदरवाइज जाके देख ही लूँगी वैली ऑफ फ्लावर्स। सो 8 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना लेट हो जाएगा। रेडी होते होते, रूम खाली करते करते, पीछे बादल देख लो, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो अभी यहाँ से मैं एक शॉर्टकट पकड़ रही हूँ और मैं तो अभी से थक गई हूँ, पता नहीं क्यों, शायद 2 दिन की थकान अभी भी लग रही है। सो दिस इज़ द वे टू फूलों की घाटी और वैली ऑफ फ्लावर। लेकिन हमारा सफ़र अभी यहाँ शुरू नहीं हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के लिए हमें टिकट्स लेनी पड़ेंगी। थोड़ा सा आगे चलकर हमें ये बोर्ड्स और मैप्स दिख जाएंगे और उसके जस्ट बाद ही हमें दिख जाएगा ये टिकट काउंटर, जहाँ से हम अपना टिकट ले सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस 150 से बढ़कर 200 हो चुकी है और बस आधार कार्ड और फ़ोन नंबर देकर हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ टू वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ की एंट्री सुबह 7 बजे शुरू होती है और शाम को 5 बजे तक वापस आके हमें रिपोर्ट करना होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक इजी टू मॉडरेट माना जाता है, तो इसे कोई अकेला इंसान कर सकता है, बट क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर है तो हर कदम पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हेमकुंड गई तो वहाँ पे भी मुझे बहुत सारी वैलीज दिखी, बहुत सुंदर जगह दिखी, बट अब मैं चाहती हूँ, मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि वैली ऑफ फ्लावर्स मुझे कैसे सरप्राइज़ करेगा। दो यहाँ के रास्ते इतने सुंदर हैं, मतलब हेमकुंड से तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अभी तक तो बहुत सुंदर है, चारों तरफ जंगल ही जंगल, एक ट्रेल चल रही है बस बीच में, और उसी ट्रेल को पकड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुँच जाना है। तो देखो, बिल्कुल जंगल में भालू प्रभावित क्षेत्र हो सकता है ये। और ये पेड़ देखो ना, कितने लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तो यहाँ और भी व्लॉगर्स आए हुए हैं, तो ये लोग व्लॉग बना रहे हैं। ये जगह है जहाँ पे भालू लोग सर्दी में हाइबरनेशन के लिए रुकते हैं। सो मेरे सामने जो नज़ारा है, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं, क्योंकि पुष्पावती नदी यहाँ से बह रही है मेरे साइड से, और मेरे सामने जो नज़ारा है वो बहुत ही डेंजरस है, इतना खतरनाक है ना। मतलब बहुत सुंदर तो है ही, मतलब उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन जितना सुंदर है ना, मुझे तो डर भी लग रहा है और एक्साइटेड भी हूँ। सो इट्स अ मिक्स फीलिंग, बट आई एम ब्लेस्ड कि मैंने ये चीज़ देखी और आई एम हैप्पी कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं वैली ऑफ फ्लावर्स आई हूँ। सो लेट मी शो यू। यहाँ के रास्ते पथरीले हैं, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं, तो हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। और तो और यहाँ पे पिट्ठू की सर्विसेज भी अवेलेबल है। पुष्पावती रिवर, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये नाम पांडवों ने रखा था। जब उन्होंने इस नदी में एक सुंदर पुष्प को बहते देखा तो नाम पड़ गया पुष्पावती। वैली ऑफ फ्लावर्स के पास टिपरा ग्लेशियर से निकलती है पुष्पावती रिवर, जो घांगरिया के पास भूंदार गंगा में मिलकर बनती है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा आगे जाकर गोविंद घाट में मिलती है अलकनंदा से, और अलकनंदा और भगीरथी मिलकर बनाते हैं हमारी गंगा। तो
तो थोड़ी देर तो यहाँ बिताना बनता है। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठी, कुछ वीडियोस बनाई, पिक्चर क्लिक करी और उसके बाद मैं निकल गई और आगे इस जंगल के रास्ते से होते हुए। तो सोलो ट्रैवल में ये दिक्कत होती है कि बहुत पिक्चर परफेक्ट, मेरा मुंह क्या बोल रही समझ में नहीं आ रहा है, बहुत पिक्चर परफेक्ट प्लेसेस होते हैं बट कोई अच्छी पिक्चर क्लिक करने वाला मिलता नहीं है जल्दी से। फिर मिल गया तो आपका लक, नहीं तो फिर ऐसी सेल्फी से काम चला। वैली ऑफ फ्लावर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और ओपन होता है मिड जून से सितंबर तक ही। सी लेवल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर का ट्रैक करके ही पहुंचा जा सकता है। वैसे तो रास्ता पूरा सीधा है, ट्रेल पूरी सीधी है, कहीं गुम होने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल ऐसे मार्क लगाए हुए हैं हर जगह। चिल्ड पानी भरा है, स्प्रिंग वाटर, जो शायद फ्रिज में भी इतना ठंडा पानी नहीं होता जितना ये ठंडा है। सो हेमकुंड और यहाँ के रास्ते में बहुत डिफरेंस है। वहाँ का रास्ता मतलब है कि आपको बेंच मिल जाएगी बैठने के लिए, दुकानें, चाय वाय। यहाँ पे बिल्कुल मतलब जंगल है, आपको कोई लग्जरी, कोई फैसिलिटीज़ कुछ नहीं मिलेगी, कोई बेंच नहीं। जहाँ जो पानी मिल रहा है, अभी जैसे झरने का पानी था वो मैं आधा भीग चुकी हूँ लेकिन पानी भरते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो था और मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो थोड़ी सी बॉटल भर पाई। बट मेरे पीछे ग्रीनरी देखो, कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो मैं जितना ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ के रास्ते ऐसे हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला, तो इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना बना रही हूँ। बाकी तो रास्ता देख के ही करना पड़ता है। और ऊपर से मुझे 5 बजे तक नीचे रिपोर्ट करना है, जिसके लिए मुझे 1-1:30 बजे तक ऊपर से वापस आना पड़ेगा। एंड मैं चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम मैं वहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स में भी स्पेंड करूँ अच्छे से। तो और अभी शायद आधा घंटा रह गया है और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। सो अब मैं वहीं पे बनाऊँगी वीडियो। बट इतना सुकून मिल रहा है ना, इतनी खुशी मिल रही है, आई डोंट नो, अगर मैं नहीं आती तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ मिस हो जाती। तो मैं एंटर कर चुकी हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स में और मेरे चारों तरफ इतना सुंदर नज़ारा, तो इतने लंबे सफ़र के बाद मैं पहुंच गई हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स, जो पता नहीं कब से मेरे बकेट लिस्ट में था, बट फाइनली आज मैं पहुंच गई हूँ। इस वैली में 500 वैरायटीज़ के फूल हैं और इन फूलों की लाइफ 2 हफ्तों की है। इसलिए कहते हैं कि ये वैली ऑफ फ्लावर्स हर 15 दिन में रंग बदलती है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद यहाँ नए फूल दिखते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स की खोज 1931 में इंग्लिश माउंटेनियर एंड बॉटनिस्ट फ्रांसिस सिडनी स्मिथ ने की थी, जब वो माउंट केमेट से ट्रैक करके लौट रहे थे और रास्ता भटक गए और पहुंच गए फूलों की घाटी। ये तो हुई आज की बात, पर यह भी माना जाता है द्रौपदी को जब पुष्पावती नदी में बहता सुंदर पुष्प दिखा तो उन्होंने उसको लाने की जिद करी और पुष्प की खोज में भीम पहुंच के इस सुंदर फूलों की घाटी में। कहते हैं कि यहाँ पे फेरीज और देवी देवताओं का वास हुआ करता था, और जो भी कहते थे गलत नहीं कहते होंगे यार। इतनी सुंदर जगह है, इतनी प्यारी कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और मतलब मेरा तो मन कर रहा है कि यार काश यहाँ रुक सकते एक दिन तो एटलीस्ट, बट नहीं हो सकता। बहुत सुंदर जगह है। ओके, एंड मुझे भूख लगने लगी है, तो मैं लंच लाई हूँ अपने साथ,
वो खाऊंगी। टाइम हो गया है 12 बजने वाले हैं। सो मेरे पास अभी 1-1.5 घंटा और है। बट मैं अभी जा रही हूँ पुष्पावती रिवर का ओरिजिन हुआ था जहाँ पे, मैं वहाँ जा रही हूँ। सो अभी हम वहीं जा रहे हैं, तो आई होप सो कि टाइम से मैं पहुँच जाऊँ और वापस भी आ जाऊँ टाइम से, क्योंकि अभी वैली में बहुत सारे लोग हैं तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी देखा देखी मैं भी चली जाऊँगी। बट मैं सच्ची बता रही हूँ, कितनी वीडियोस बना लूँ, कुछ भी बना लूँ, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ ना वो वीडियोस में नहीं आ रहा है। जो मतलब मैं देख रही हूँ ना वीडियो में, उतना सुंदर नहीं दिख रहा है जितना मुझे ऐसे दिख रहा है। जो वैली है पूरा अभी ब्लू, वाइट एंड रेड से भरा हुआ है। यहाँ हर मोड़ पर वैली का अलग ही रूप दिखता है। बस ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया हो। थोड़ा आगे चली तो पता चला कि यहाँ से भी 3 किलोमीटर आगे है टिपरा ग्लेशियर, जो पुष्पावती रिवर का ओरिजिन है। बट अब मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, बट मैंने वहीं देखा वे टू लेगी ग्रेव, जो 700 मीटर पर था, तो सोचा वहाँ चलते हैं। ये ग्रेव है लेडी जॉन मार्गरेट लेगी की, जो एक बॉटनिस्ट थी फ्रॉम इंग्लैंड, जो यहाँ फूलों की स्टडी के लिए आई थी, और उनका पैर फिसल गया और उनकी यहाँ डेथ हो गई, और फिर उनकी बहन ने उनकी याद में ये ग्रेव बनवाई। वैसे तो अभी यहाँ फ्लावर्स कम हैं और सितंबर में यहाँ फ्लावर्स फुल ब्लूम में होते हैं, बट इस वैली की सुंदरता सिर्फ फ्लावर से नहीं है। इस वैली का हर एक कोना बहुत सुंदर है। तो अगर आपको ट्रैक या ट्रैवल करना पसंद है तो वैली ऑफ फ्लावर्स को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिए। मैंने तो चेक ऑफ कर दिया है अपनी लिस्ट से। एंड अब टाइम हो गया है तो थोड़ी देर फ़ोन साइड में रख के मैं यहाँ बैठूंगी, थोड़ा टाइम बिताऊंगी। तो मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।